hard to breathe, but that's alright. Hush. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइज आज मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं मेरा व्लॉग स्टार्ट होगा भी या नहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन आपको पता ना होते रहते हैं। हमने तबीयत मेरी बड़ी गड़बड़ चल रही है और ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आपको मेरे व्लॉग से पता नहीं चला होगा। लेकिन अब 2 दिन से ना हालत ज्यादा बिगड़ रही है मेरी। तो वो प्रॉब्लम भी क्या है मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने आपको कल भी हिंट दिया था, बट मैं नहीं बता सकती ज्यादा डिटेल में। तो बैठना उठना भी मुश्किल हो गया, या तो चल फिर लो या टेढ़े होके लेट जाओ, बैठा जा नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा। मैंने ट्यूशन भी आज 2 घंटे की कर दी है, तो मुझे ये है कि मैं खड़े होकर पढ़ाऊं या मैं बैठ कर पढ़ाऊं, क्योंकि बैठा जा नहीं रहा। तो अभी बस बच्चों के आने के टाइम पर मैं 4 बजे नहाने गई हूँ, पेन किलर खाया है, दवाई लेकर अब उठी हूँ, तैयार हुई हूँ, मेकअप किया, सुबह से कुछ नहीं, मतलब काम घर का सारा किया है, रो रो के चल चल के धीरे 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 लगे 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 4 बजे जाकर सारा काम मेरा निपटा है। और भगवान भी पता नहीं मेरी परीक्षाएं कब तक लेगा। और आई डोंट नो क्या इनका चलता रहता है मेरे साथ कि कुछ ना कुछ है ना आरव, होता ही रहता है। तो मैं आपसे बात करूंगी, अभी बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, शाम को मैं आपको सारा बताऊंगी। और किसी को कुछ भी इसके बच्चे आ गए आई थिंक, आरव देखना जरा, और कुछ किसी को भी अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता हो तो आई लव टू नो दैट, क्योंकि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरे एंड तक देखिएगा। और प्रॉब्लम्स बताने में फैमिली के साथ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, तो मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाने, क्योंकि बच्चे आ गए हैं। बच्चों के जाने के बाद मैं बैठकर आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी 2-4 दिन जैसे भी ब्लॉग बनता है, जो भी थोड़ा बहुत बना पाती हूँ मैं ज़रूर बनाऊंगी। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. वेलकम बैक गाइज, मैं आपसे अब दोबारा मिल रही हूँ और आज मेरा ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पाया। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली टाइम हो रहा है 7:30 और बच्चों की छुट्टी मैंने जल्दी कर दी थी। और ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है इसको कुछ 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन पहले काफ़ी कम था और बढ़ते 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 प्रॉब्लम बढ़ गई। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, जितने भी हमारे नियर बाय डॉक्टर्स हैं सबको दिखाया, दवाइयाँ भी ली हैं, ट्यूब्स भी जो उन्होंने दी हैं वो लगाई हैं, सब कुछ किया, बट फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो अब मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ और अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा आराम नहीं है। एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स। आपको पता है पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल कि कल तो मेरा लिटरली रोना ही निकल गया था दर्द के मारे। लेकिन ट्यूशन तो फिर भी पढ़ानी थी और आज भी क्लासेस ली हैं एग्जैक्टली अपने टाइम पे 2 घंटा लेकर। एक्चुअली इट्स सम टाइम ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कैसे मैनेज होगा ना, मतलब ट्यूशंस भी हैं, स्कूल भी है, बच्चों के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो आप छुट्टी कैसे कर सकते हो यार। अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है, बट यू कैन नॉट टेक ऑफ विद योर ड्यूटीज ना। अब घर का सारा काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, आंटी भी छुट्टी पे, सारा काम है। अब जो कल डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने मतलब डॉक्टर से जो एडवाइस ली, तो उन्होंने बोला कि अभी हम जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बेचारे जहाँ से उनको जो पता चल रहा है दवाइयाँ या जो भी उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पानी और जो भी जूस वगैरह जो भी उनको समझ में आ रहा है बताया जा रहा है, वो मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ के ला रहे हैं दवाइयाँ और मैं वो खा रही हूँ। लेकिन अभी तक कुछ मुझे रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, बैठा तो बिल्कुल नहीं जा रहा। या तो मैं टेढ़े होकर लेट सकती हूँ या मैं खड़े होकर काम कर सकती हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही। और आज भी 2 घंटे जो मैंने क्लास लिया है, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, "आप बैठ नहीं रहे हो, आप खड़े होके क्यों करा रहे हो? या आप अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ रहे?" अब उनको बच्चों को क्या पता होता है ना इन चीज़ों का। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है मेरे साथ और मैं ऑपरेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है या तो वो लेज़र सर्जरी है या वो सर्जरी है, जो भी है, तो मैं उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आई शुड टेक अ रेस्ट, एंड दैट आई कांट टेक। मैं घर कैसे छोड़ूँ, किसके भरोसे छोड़ूँ और पीछे से कौन लुक आउट करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी एब्सेंस में घर को कौन देखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खड़े होकर जितना काम मेरे से होता है मैं कर रही हूँ, लेकिन बैठा नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरी लाइफ में। बट ये चलता रहता है अप्स एंड डाउन्स ना। लेकिन अगर आप में से किसी को भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिस टाइम इट इज़ अनबियरेबल, मुझे बहुत तकलीफ़ है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ रात के लिए और ब मेरा तो खाना-वाना सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था कि मैं बॉइल्ड खाना, दाल और चूरी या रोटी ये सब खा रही हूँ। अदरक वाली चाय बंद हो गई, कॉफ़ी बंद हो गई, चिकन बंद हो गया, अंडा बंद हो गया। मतलब जो चीज़ें सर्दियों में हम गरम खा सकते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया। तो मैं ठंडा खा रही हूँ, दही, इसबगोल और जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, अनार, संतरे, ठंड में ठंडी चीज़ें खाओ।
फिर कहो ठंड लग रही है, बताओ ऐसे कैसे चलेगा ऐसे? तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को भी कुछ भी सॉल्यूशन पता है पाइल्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो प्रॉब्लम है, तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद मी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मेरी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो ये अब एक और प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो गई है जो मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, और 12 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी, भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर किसी को इसका इलाज पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं जाती हूँ अभी किचन में खाना बनाने। गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुकर में ना सरसों का तेल डाल दिया है, और यहाँ चिकन है जो मैंने अभी धोना है। चिकन धोने की बारी आ गई। घर में किसी को पता नहीं कि मैं चिकन बना रही हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग मेरी वजह से भी नहीं खा रहे थे, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड। तो इसलिए मैंने अब चुपचाप चिकन मंगवा लिया और मैं बनाने लगी हूँ। तो ये लोग खाएंगे। पता नहीं मुझे कितने दिन लगते हैं, कितने नहीं, आई डोंट नो। तो चलिए खड़े होकर जितना काम हो सकता है फटाफट करके कंबल लेकर आराम करते हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और मैं अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे डॉक्टर्स, ऑपरेशन और हॉस्पिटल के नाम से बहुत डर लगता है। सीरियसली बहुत डर लगता है, बिकॉज आई एम द ऑल अलोन हु टेक केयर ऑफ द हाउस, और घर के लोग और मेरा ब्रूनो तो सारे ही हैं जो मेरे पे डिपेंड करते हैं। तो आई कांट अफोर्ड दैट थिंग्स ऑल्सो। तो इसीलिए अभी ये सब करके मैं अपने लिए थोड़ा सा अनार और एक संतरा काटूंगी, छीलूंगी और वो खाऊंगी। तो फटाफट बनाते हैं झटपट वाला सबके लिए चिकन, मुझे छोड़ के। गाइस देखिए, ब्रूनो का चल रहा है इवनिंग मील टाइम, और यारव का इवनिंग मील टाइम विद प्रोटीन बटर। तो दोनों भाई बैठे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को ब्रेड बटर और ब्रेड प्रोटीन बटर लगा कर दे रहे हैं और खा रहे हैं आराम से मजे में। इंजॉय इंजॉय ब्रूनी, तू तो रुक जा। गाइस फाइनली चिकन बन चुका है, और अब सबको खाना वाना भी खिला दिया, बहुत लेट हो गया। और ब्लॉग आज का मेरा कुछ बन नहीं पाया ठीक से, लेकिन कल पूरी कोशिश करूंगी कि ब्लॉग बने, और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ, और मैंने तो चाय पराठा खाया है, क्योंकि चिकन विकन तो मेरे बस की नहीं है अभी खाना, और मुझे अलाउड भी नहीं है बिल्कुल ये सब गर्म चीज़ें खाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ चिकन की शक्ल। ये देखिए गाइस, ये चिकन खाने के बाद इतना बच गया। एक्चुअली मैं नहीं खा पा रही ना खाना, तो इतना इतना बच जाता है, जैसे लगता है मैं ही खा जाती हूँ सारा। ये देखिए, और अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पर एंड, और कल कोशिश करूँगी कि सुबह ही दिन में ही अपना ब्लॉग बनाऊँ, बट अब आज जो बन गया सो बन गया। और ब्रूनो का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रात का। तो कमरे में, पूरे कमरे में हर जगह तलाइयाँ, गद्दे, दरियाँ बिछा देती हूँ मैं, ताकि वो कहीं पर भी ज़मीन पे ना हो, क्योंकि ऊपर नीचे अंदर बाहर करता ही रहता है। तो चलिए गाइस, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल आपसे सुबह सुबह ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।